नमस्कार। लियोनार्डो दा विंची को तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं। ये दुनिया के उन मशहूर पेंटरों में से एक हैं जिनकी पेंटिंग करोड़ों अरबों में बिकती थी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मरने के बाद भी अपने कामों की वजह से हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं और लियोनार्डो दा विंची भी उन्हीं में से एक हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में हुआ था और यही वजह है कि उनके नाम में विंची शब्द जुड़ा है। वह आज भी अपनी प्रतिभा के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। कहते हैं कि वो एक ही बार में एक हाथ से लिख और दूसरे हाथ से पेंटिंग बना सकते थे। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाई थी। कहते हैं कि इस पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की मुस्कुराहट अलग अलग नजर आती है। उस समय यह कैसे किया गया होगा, यह एक रहस्य है। कहते हैं कि इस पेंटर ने मोनालिसा की इस पेंटिंग को साल 1530 में बनाना शुरू किया था, लेकिन पेंटिंग को पूरा किए बिना ही वो इस दुनिया से चल बसे। इसका मतलब यह है कि यह पेंटिंग अधूरी है, लेकिन देखने पर ये कहीं से भी अधूरी नहीं लगती है। आपको बता दें कि 1962 में इस पेंटिंग की कीमत $100 मिलियन यानी करीब 688 करोड़ थी, लेकिन अब इसकी कीमत $830 मिलियन यानी करीब 5,712 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं लियोनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग में दिख रही महिला कौन है, यह भी एक रहस्य ही है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पेंटिंग विंची की एक कल्पना थी, तो वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह पेंटिंग एक व्यापारी की पत्नी की है। कहते हैं कि दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने के लिए एक ऐसे पेंट ब्रश का इस्तेमाल किया था जिसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, यानी कि एक बाल से भी ज्यादा पतली। हैरान की बात यह है कि इतने पतले पेंट ब्रश का इस्तेमाल करने पर भी यह पेंटिंग आज तक सुरक्षित है। फिलहाल मोनालिसा की पेंटिंग को फ्रांस के लॉवर म्यूजियम में रखा गया है। साथ ही पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचा पाए। जी3 न्यूज़।